नवंबर मंथ भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन बड़ा करने की तैयारी में है और हमने पहले ही डिस्कस किया है कि 50,000 के चांसेस हैं। 90% 90% चांसेस हैं कि इस महीने 50,000 दिखा देगा और दिवाली से पहले, है ना, दिवाली से पहले 40,000 टूटता हुआ हमको दिख सकता है। यानी $40,000 बिटकॉइन का प्राइस दिवाली तक या दिवाली से पहले हिट हो जाना चाहिए। क्यों होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे बिटकॉइन एक नए हाई के ऊपर है। 35,280 के हाई लगा रखे थे, आज बिटकॉइन के लेवल 35,900 तक पहुंच गए। मतलब 36,000 को हिट करते करते रह गया। अब यही मानेंगे हम तो कि 36,000 पे पहुंच गया एक तरह से। और कल रात को आया था एफओएमसी का डिसीजन। एफओएमसी का जो डिसीजन आया वो बिल्कुल फेवर में आया क्रिप्टो के, बिटकॉइन, क्योंकि कोई रेट हाइक हुआ ही नहीं। पिछले 2 महीने से सेम सीपीआई नंबर आए हैं और सेम एफओएमसी का डिसीजन आया। मतलब पिछले 2 महीने से सीपीआई और एफओएमसी की सिचुएशन सेम रही है। पिछले 2 मीटिंग्स के अंदर कोई इंटरेस्ट रेट हाइक ही नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए। ये अच्छा सिग्नल दे दिया एफओएमसी ने। ठीक है, अब 35,000 को हिट कर लिया है बिटकॉइन ने, लेकिन थोड़ा चार्ट्स पे नज़र मारना ज़रूरी है। ठीक है, लगातार बिटकॉइन मार्केट ऊपर नहीं जाता, तो एक हम क्लोजिंग रेड में देखना चाह रहे हैं, देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब 35,900 के हाई तो लगा दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा लेवल नीचे आता हुआ हमको दिख सकता है अगले 2-3 दिन, है ना। हो सकता है थोड़ा लेवल यहाँ तक आए, फिर पुश बैक, जो पुल बैक मिल सकता है वो हमको सीधा $40,000 तक मिल सकता है, क्योंकि लगातार मार्केट ऊपर नहीं जाता, है ना। यहाँ से आप देखोगे लगातार मार्केट ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा करेक्शन लेके फिर मार्केट अपनी चाल बदलेगा और $40,000 बिटकॉइन दिवाली तक या उससे पहले हमको दिखा सकता है। तो 35,980 यानी $36,000 पे बिटकॉइन पहुंच चुका है। पूरा क्रिप्टो बाजार गुलजार है, पूरा क्रिप्टो मार्केट में इतनी ज़बरदस्त रौनक है। ये रौनक इसलिए है क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स पंप कर रहे हैं, और हमने डिस्कस किया था अभी रिसेंटली। सारे प्रेडिक्शंस जो हैं एकदम बिल्कुल फुलफिल बैठ रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही हो रहे हैं जितने प्रेडिक्शन हमने मार्केट को लेके किए हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे प्रेडिक्शन सही होते हैं, नहीं, गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसा चार्ट्स में दिखता है, जैसा मार्केट हमको बता रहा है, जो सिनेरियोज दिखते हैं, वही हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि आगे ऐसा ऐसा हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे सिग्नल मिले जिससे आप प्रॉफिट बनाएं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कीजिए। सिग्नल्स को मिस मत कीजिए, जहां प्रॉफिट बन सकता है बनाइए। ठीक है, अब देखो पूरा मार्केट गुलजार है। रे की अगर मैं बात कर लूँ, आज का टॉप गेनर है यहाँ पे, और 50-60% ऑलरेडी पंप हुआ है ये भी। उसके बाद सुशी, डीफाई कैटेगरी के कॉइन, हमने पैनकेक स्वैप की बात की थी। जब पैनकेक स्वैप की बात आती है तो यूनिस्वैप भी पंप होता है। दोनों ऐसे ही हैं जैसे शिबा इनू और डॉज कॉइन है ना। तो सुशी, उसके बाद टिया, जो नई लिस्टिंग हुई, डंप हुआ प्राइस, अब देखो प्राइस ऊपर चल रहा है 23%। जितना डंप हुआ प्राइस उतना ही ऊपर आ गया है, आवे चल रहा है 22%। ये सारे ओल्ड कॉइन्स हैं, ये सारे ओल्ड कॉइन्स हैं। जस्ट की बात कर लें 21%, सेलो 19%, ACH 18%, गैस 15%, पैनकेक स्वैप अभी हमने कल ही बात की थी, इस कॉइन पे नज़र रखिएगा, और 15% आपको कल से लेके अब तक मिल भी चुका है। इसीलिए कहते हैं कि वीडियो मिस मत कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी मिस मत कीजिए। सबके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। रोज़ कॉइन हमने रखा था नवंबर मंथ की लिस्ट में, वो भी पंप हो रहा है। यूनिस्वैप भी पंप हो रहा है। केक पंप होगा तो यूनिस्वैप भी होगा, यूनिस्वैप होगा तो केक भी होगा, और सुशी, ये तीनों डीफाई कैटेगरी के कॉइन्स हैं। तो ऑल्ट कॉइन पंप हो रहे हैं अच्छे खासे। बिटकॉइन की जैसे जैसे नेक्स्ट वेव बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वो ऑल्ट कॉइन पंप हो रहे हैं जो नीचे रेंग रहे थे। और यही हमने डिस्कस किया था कि ज़रूरी है बिटकॉइन की नेक्स्ट वेव उन ऑल्ट कॉइन्स को ऊपर लेके जाने के लिए जो नीचे रेंग रहे हैं लो लेवल्स के ऊपर। तो इसीलिए मार्केट में बिल्कुल एग्जैक्ट वही हो रहा है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब दिवाली तक हम 40,000 क्यों देखेंगे यहाँ पे? एक तो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है सीपीआई की डेट। अब एफओएमसी का डिसीजन तो आ गया, लेकिन सीपीआई भी ज़्यादा दूर नहीं है। 1 वीक यहाँ पे निकलेगा तो हम सीपीआई के करीब पहुँच जाएंगे। यानी जो अक्टूबर मंथ का सीपीआई डेटा आने वाला है वो 13 नवंबर को आने वाला है। ठीक है,
13 नवंबर को तैयार रहिएगा सीपीआई के लिए। और सीपीआई हो या एफओएमसी हो, हमेशा गेम होते हैं 2 दिन पहले, है ना। तो 2-3 दिन पहले गेम होने की एक्सपेक्टेशन है। और सीपीआई अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो तकरीबन 10-11 दिन है, तो अभी बहुत दिन है। और थोड़ा सा अगर करेक्शन लेता है 3-4 दिन बिटकॉइन, तो 40,000 हमको दिख सकता है दिवाली से पहले, ठीक है। अगर हम गेम प्लान की बात कर लें, जो वेल्स और जो बड़े बड़े बुल कह लीजिए, वही मार्केट में गेम प्लान तैयार करते हैं, ठीक है। अगर हम उनकी बात करें, क्योंकि वो गेम प्लान उन्हीं को पता है, लेकिन जिस तरह से बिटकॉइन की चाल चल रही है, 40,000 हमको दिवाली तक दिख जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद का जो टाइम रहेगा, सीपीआई के बाद जितने दिन रहेंगे, वो 50,000 तक जाने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो दिख जाएगा। इसके चांसेस भी 90% हैं। 90% चांसेस हैं कि 40,000 हम देख लेंगे। अगर नहीं दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिवाली के बाद दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि नवंबर मंथ पूरा पड़ा है। और यही नवंबर मंथ अब लास्ट मंथ भी हो सकता है जब मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट लेने वाला है ना। तो बिल्कुल मार्केट का क्या इस टाइम पे हाल चल रहा है, आप देखेंगे तो नए हाई लगते जा रहे हैं। मतलब 1.31 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो चुका है, 2.85 इंक्रीज देखने को मिला है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात कर लें तो 74 पे आ चुका है। मतलब जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा, बिटकॉइन बढ़ेगा, वैसे वैसे ग्रीड की तरफ हम बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट है, 35,000 को क्रॉस कर चुके हैं, 35,000 पे आज टिक चुका है बिटकॉइन। इथीरियम $1,900 के करीब जाने को हो गया है। बीएनबी फोर्थ नंबर पे $228 के साथ 200। इसके अलावा XRP है $0.6 पे 5 पे रैंक आ रही है, ठीक है। 7 पे आ चुकी है सोलाना की क्या ही बात करें, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, क्योंकि इसने कल $44 तक के भी हाई लगा दी। ये जो आप देखोगे पीक $46 तक के हाई लगा दिए। और $50 to $60 हमने अपने टेलीग्राम पे डिस्कस पहले ही कर लिया था कि आपको जल्दी देखने को मिल सकता है। इसीलिए कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मिस मत कीजिए, ठीक है। और प्रीमियम भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। तो सोलाना की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छी रिकवरी करके दिखाई है। जो नवंबर 2022 में डंप आया था, वहाँ से लगातार रिकवरी की है। और पिछले एक महीने में भी 74% प्राइस बढ़ गए हैं सोलाना का बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो जहाँ बिटकॉइन ने आज 36,000 तक के हाई लगा दिए हैं, कितना लिक्विडेशन हो रहा है, कितना शॉर्ट्स वालों का लिक्विडेशन हुआ है, ये भी जानना ज़रूरी है। पहले पिछले 1 घंटे की बात करते हैं। बीटीसी के अंदर लॉन्ग वालों के $1.2 मिलियन चले गए हैं। इथीरियम में भी यहाँ पे अच्छे लिक्विडेशंस हुए हैं। अगर हम 1 घंटे की बात करें, 9,05,000 डॉलर के लॉन्ग लिक्विडेशन। और ये आप ग्रीन चार्ट जो देख रहे हो, 1 घंटे का चार्ट है। मतलब 1 घंटे में बिटकॉइन ने थोड़ा लॉन्ग वालों की बैंड बजाई है, आप देखोगे यहाँ पे। और पिछले अगर मैं 1 घंटे की बात करूँ तो $4 मिलियन तो लॉन्ग वालों का लिक्विडेशंस हुए हैं। 4 घंटे के अंदर $7 मिलियन लॉन्ग वालों के हैं, 12 शॉर्ट वालों के। और 12 घंटे के अंदर $22 मिलियन लॉन्ग वालों के। और आप देखो किस तरह से शॉर्ट वालों का लिक्विडेशन किया है। तो थोड़ा लिक्विडेशन गेम ज़रूर कर दिया, लेकिन प्राइस नीचे आ सकता है अगले 1-2 दिन में, ठीक है। और $74 मिलियन पे डॉलर के लिक्विडेशन शॉर्ट वालों के हैं। और $101 मिलियन पिछले 24 घंटे में कितना गया है शॉर्ट वालों का, $53 मिलियन गया है लॉन्ग वालों का। $155 मिलियन लिक्विडेशंस हुए हैं पिछले 24 घंटे के अंदर। बहुत बड़े और बहुत ह्यूज नंबर शॉर्ट्स वालों के गए हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी न्यूज़ SEC की तरफ से। SEC ने अब चार्ज लगाया। तो बिल्कुल सेफ मून जो 2021 में बहुत हाइप में चल रही थी क्रिप्टो करेंसी, बहुत सारी मूवमेंट, हर क्रिप्टो का एक टाइम होता है, सेफ मून का वो टाइम था। उसके बाद ठंडी पड़ी है सेफ मून, ऊपर से अब SEC का यहाँ पे एक तरह से चार्जेस लग चुके हैं। SEC चार्जेस सेफ मून क्रिप्टो टोकन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव विद फ्रॉड। तो भैया फ्रॉड का एक तरह से केस। और क्या चल रहा है सेफ मून का प्राइस, ये भी देख लेते हैं। तो बिल्कुल हो गया यहाँ पे काम सेफ मून का। क्या काम हो गया, 0.4 × 0912 के लेवल आ चुके हैं और 47% डंप आ चुका है। 47% का क्रैश, फ्लैट क्रैश एक यहाँ पे। और ये बनता था क्यों, क्योंकि जब SEC ने यहाँ पे इतना बड़ा चार्जेस लगा दिया, 50-52% हो चुका है।
तो अच्छा खासा यहाँ पे हमको डंप देखने को मिल रहा है, किसके अंदर, सेफ मून के अंदर बहुत अच्छा खासा क्रैश। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे, अक्टूबर मंथ में जम के उड़े बहुत सारे कॉइन्स। अक्टूबर मंथ भी बहुत सारे कॉइन्स का था, खुद बिटकॉइन का भी था। और सबसे पहले डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के कॉइन्स हैं यहाँ पे। मैरिनेड है 170%, ट्रेलर टीआरबी तो ऑलरेडी 900,000% हो चुका है, लेकिन अक्टूबर में भी 113% पंप हो गया, और प्लस 108%। ये सारे डिसेंट्रलाइज डीफाई के कॉइन्स हैं। रॉकेट एक्सचेंज यहाँ पे 88%, बार्न ब्रिज 82, लिक्विटी सेफ मून भी 50% पंप हुआ, लेकिन वो आज उतना ही क्रैश हो गया है एसईसी की वजह से। ओएक्स प्रोटोकॉल है, ये सारे कॉइन्स डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के, ब्लॉकचेन के ये सारे कॉइन्स हैं। पॉलीमैश जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 300% का पंप, सोलाना भी 70%, इंजेक्टिव आप देखो अच्छे खासे ऑल्ट कॉइन पंप हुए हैं। सर्विस की बात करूं, ये सारे कॉइन्स हैं। मैरिन की अगर बात करें 770%। इसके अलावा ये सारे कॉइन्स हैं सर्विस के। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे गेम फाई प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छे पंप हुए। अगर मैं स्टारलिंक की बात करता हूँ 456% अकेला अक्टूबर में पंप हुआ है, 2000% ऑलरेडी पंप हुआ है। स्मूथ लव पोशन, रॉल बिटकॉइन, देखो कितना ज़्यादा यहाँ पे जो है पूरा मार्केट गुलजार रहा है अक्टूबर मंथ में, कोई कमी नहीं है। राका भी 127% पंप हुआ, ब्लर 32%, अपोलो एक्स यहाँ पे 112%। स्टेटस की बात करें 118% सोशल में। तो ये कुछ टॉप गेनर्स रहे 2023 के अंदर, जिन्होंने अपने होल्डर्स को जम के प्रॉफिट दिया, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पंप हमने देखा ल्यूमेरिन का 770%। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाकी जो अपडेट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।